मेरा नाम अश्विनी कुमार धादीच है और मैं ब्रिटिश इंटरनेशनल स्कूल जयपुर में टीजीटी पोस्ट पर पढ़ाता हूँ। और अपने विद्यार्थी मित्र कक्षा प्लस में आपका सबका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों का जैसे रीट अभी फरवरी में एग्ज़ाम है, तो उसकी तैयारी के लिए संस्कृत लैंग्वेज है। सेकंड लेवल में भी है, फर्स्ट लेवल में भी है। तो संस्कृत लैंग्वेज का सबसे पहले हम सिलेबस याद होना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस कंटेंट याद होंगे तभी उसको हम आगे बढ़ पाएंगे। तो संस्कृत दो तरीके की है, एक तो व्याकरण है और एक शिक्षण विधियाँ है। लेवल सेकंड में रीड लेवल सेकंड में हो या रीड लेवल फर्स्ट में हो, तो दोनों में एक सिलेबस अलग अलग है। हालांकि थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। और रीड सेकंड में हमारे पास व्याकरण है और शिक्षण विधियाँ हैं, दो ही सिलेबस है। व्याकरण के अंदर शब्दरूप, धातुरूप, प्रत्यय, कारक, लिंग, समास इत्यादि आते हैं। और शिक्षण विधियों में हम व्याकरण शिक्षण विधियाँ हैं, संस्कृत साहित्य शिक्षण विधियाँ हैं। उस इन दोनों ही, व्याकरण में भी शिक्षण विधियाँ हैं और साहित्य में भी शिक्षण विधियाँ हैं। तो मैं आपको संस्कृत शिक्षण विधियों की जानकारी दूंगा। पहले मैं आपको संस्कृत शिक्षण विधियों का सिलेबस में बताना चाहता हूँ कि संस्कृत शिक्षण विधियों का सिलेबस क्या है। पहले हम लेंगे भाषा कौशल, संस्कृत शिक्षण विधियाँ, विवरणी का पहला टॉपिक भाषा कौशल, जिसके अंदर अंतर्गत आता है बोलना, पढ़ना, लिखना और सुनना। ये भाषा कौशल है। लैंग्वेज कौशल जिसको बोलते हैं भाषा कौशल, जिसको बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना, सिर्फ चार ही भाषा को सीखने के साधन भी बोल सकते हैं। इस भाषा कौशल को भाषा को सीखने के साधन भी बोल सकते हैं, जिसमें बोलना आ सकता है, पढ़ना आ सकता है, लिखना और सुनना आ जाता है। भाषा एवं शिक्षण। अब भाषा एवं शिक्षण यानी लैंग्वेज और टीचिंग दोनों चीजें हैं। लैंग्वेज में हम किस तरीके से लैंग्वेज का विकास हुआ, संस्कृत भाषा का कैसे विकास हुआ, इसमें हम ये जानेंगे। थर्ड टॉपिक आता है अपना भाषा शिक्षण के सिद्धांत। अब भाषा शिक्षण के अनेक सिद्धांत हैं, तो भाषा शिक्षण के क्या क्या सिद्धांत होते हैं, संस्कृत भाषा के क्या सिद्धांत है, संस्कृत भाषा शिक्षण के क्या सिद्धांत होते हैं, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। अधिगम के साधन। अधिगम के साधन, संस्कृत भाषा में अधिगम के साधन क्या है, सीखने के साधन कैसे क्या है। श्रव्य सामग्री से हम सीख सकते हैं, जैसे इसमें हम टॉपिक ले लें श्रव्य यानी सुनने वाली सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री आदि इसमें आती है। फिर भाषा शिक्षण विधियां। अब भाषा शिक्षण यानी संस्कृत भाषा शिक्षण की विधियां क्या है, संस्कृत शिक्षण विधियां, संस्कृत भाषा की शिक्षण विधियां क्या है। संस्कृत भाषा की शिक्षण विधियां हम देखेंगे तो प्राचीन विधि, टॉपिक प्राचीन विधि, नवीन विधि, नवीनतम विधि। नवीनतम यानी आधुनिक विधि जिसको बोलते हैं, नवीनतम यानी नवीन से भी नवीनतम, जो करंट में चल रही है, जो आधुनिक विधि कहलाती है। मूल्यांकन एवं परीक्षा, छठा टॉपिक मूल्यांकन एवं परीक्षा। फिर शिक्षण अभिरुचि, शिक्षण अभिरुचि का टॉपिक है, जैसे व्याकरण शिक्षण है, गद्य शिक्षण है, पद्य शिक्षण है, नाटक शिक्षण और अनुवाद शिक्षण। ये हमारे टॉपिक है जो हमारी विवरणिका है, जिसको हम बोलते हैं सिलेबस, जो संस्कृत शिक्षण विधियों का सिलेबस है। अब संस्कृत शिक्षण विधियाँ सबको पता है, व्याकरण भी आती है, उसके अंदर नाटक भी आता है, गद्य शिक्षण भी आता है, पद्य शिक्षण भी आता है, साहित्य शिक्षण भी आता है। तो साहित्य में गद्य पद्य दोनों आ गए, तो साहित्य शिक्षण भी आता है। तो इस तरीके के ये टॉपिक हमारे पास कंटेंट है। इन कंटेंट का याद होना बहुत जरूरी है। सिलेबस याद है तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, सिलेबस याद है तभी हम रीट को पार कर पाएंगे, सिलेबस याद है तो रीट के बाद भी मेंस को पार कर पाएंगे। बिना सिलेबस के कुछ नहीं होता, सिलेबस है तो भी हमारे ये चीजें, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सिलेबस है जिसके अंदर ये सारी शिक्षण विधियां आ गई है। अब पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे भाषा कौशल। अब लैंग्वेज को मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि लैंग्वेज सीखने के साधन है, भाषा को सीखने के साधन है। भाषा को कैसे सीखा जा सकता है, बोल करके, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, भाषा कौशल भाषा को सीखने का तरीका है एवं भाषा को जानने का तरीका है। मतलब भाषा को सीखने का साधन है। भाषा को हम सीख सकते हैं, बोल करके सीख सकते हैं, पढ़ करके सीख सकते हैं, सुन करके सीख सकते हैं, लिख करके सीख सकते हैं। चार ही कौशल है। जैसे श्रवणम, पहला टॉपिक श्रवण यानी सुनना। सुनना भाषा कौशल का पहला सिद्धांत है। सुनना, हम सुनते हैं,
फिर उसके बाद में बोलते हैं तो भाषणम। भाषणम यानी बोलना। पठनम पढ़ना। लेखनम लिखना। ये चारों भाषा को सीखने के साधन हैं। ये चारों भाषा के सीखने के साधन, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अब इन चारों में ही भाषा कौशल समाहित है। इन चारों कौशलों में भाषा कौशल पूरा का पूरा टॉपिक जो है ये समाहित है कि हम बोल सकते हैं सुन करके, हम सीख सकते हैं, सुन करके सीख लेते हैं भाषा को, हम भाषा को बोल करके सीख लेते हैं, हम भाषा को पढ़ करके सीख लेते हैं, और हम भाषा को लिख करके सीख लेते हैं। ये भाषा को शिक्षण के सीखने के साधन है, भाषा को शिक्षण के जानने के साधन है, ये फिर भाषा को कौशल को जानने के साधन है। भाषा को किसी भी द्वारा, इन चारों के द्वारा हम जान सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद इन चार कौशलों को जानने से मनुष्य किसी भी भाषा का आत्म साक्षात्कार कर सकता है। आत्म साक्षात्कार मतलब अपने आप को भी जान सकता है कि वह स्वयं कौन है। वो ब्रह्म का रूप है, स्वयं हम मनुष्य है, तो मनुष्य एक ब्रह्म का रूप है, यानी ईश्वर का रूप है। आत्म साक्षात्कार कर सकता है मतलब व्याकरण के द्वारा, भाषा कौशल को सीख करके वो आत्म साक्षात्कार करता है, मतलब स्वयं को जान सकता है। फिर इनको केवल व्याकरण के द्वारा ही जाना जा सकता है। हम जो भी भाषा को सीखते हैं उसमें व्याकरण सर्वोपरि है। बिना व्याकरण के द्वारा हम किसी की भाषा को नहीं जान सकते। भाषा को जानने के व्याकरण के द्वारा ही जाना जा सकता है। जो आस्तिक दर्शन में निहित है, जो आस्तिक दर्शन है, भाषा को आत्म साक्षात्कार एक क्या चीज है? आत्म साक्षात्कार हम बोलेंगे तो आत्म साक्षात्कार दर्शन, हम अपने आप का दर्शन कर रहे हैं, हम अपने आप को जान रहे हैं। तो दर्शन यानी आस्तिक दर्शन। दर्शन भी दो प्रकार के हैं, आस्तिक और नास्तिक, लेकिन हम आस्तिक दर्शन है मतलब आस्था रखते हैं। आस्तिक दर्शन जो वेदों को जानता है, जो वेदों के प्रमाणों को मानता है, जो वेदों को मानते हैं, वही आस्तिक दर्शन होते हैं। जैसे सांख्य योग, मीमांसा, वेदांत इत्यादि दर्शन है। 6 आस्तिक दर्शन है। अब इन चारों कौशलों में एक श्रवण और भाषण कौशल ध्वनि विज्ञान से जुड़े हुए हैं। श्रवण और भाषण कौशल, मैंने पहले बताया था आपको, श्रवण और भाषण कौशल दो ही एक ऐसी चीज है जो ध्वनि विज्ञान है। एक तो ध्वनि और विज्ञान, दोनों ही ध्वनि विज्ञान है, जिसको बोल सकते हैं अक्षर तत्व, जिसको बोल सकते हैं अक्षर तत्व। अक्षर तत्व है। इनके अलावा, यहां पर मिसप्रिंट है, इनके अलावा पठन एवं लेखन कौशल लिपि विज्ञान है। पठन और लेखन, पहला मतलब पढ़ना, सेकंड लिखना, ये दोनों कौशल लिपि विज्ञान है। लिपि बोलते हैं कि हम किसी भी भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। लिपि यानी स्क्रिप्ट, लिखने की विधि। हमारी जैसे संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है, तो यह है लिपि विज्ञान। लिपि को बोलते हैं इंग्लिश में स्क्रिप्ट। लिपि को इंग्लिश में बोलेंगे हम स्क्रिप्ट। लिपि यानी लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। यहां तक हमने जान लिया। वापस आप जानेंगे इन चारों कौशलों को जानने से मनुष्य किसी भाषा का आत्म साक्षात्कार कर सकता है। कहने का मतलब चारों चीजें जानने से वह स्वयं को जान सकता है, अपने आप को जान सकता है। उसके बाद में यह एक आस्तिक दर्शन है। भाषा कौशल संस्कृत एक आस्तिक दर्शन है, यानी संस्कृत में सांख्य योग है, मीमांसा वेदांत है, न्याय भी है, इत्यादि जितने भी दर्शन है वो संस्कृत में लिखे गए हैं। इसलिए संस्कृत भाषा ही सब कुछ है, यही एक आस्तिक दर्शन है। अब इन चारों कौशलों से हम सब कुछ जान सकते हैं। चारों कौशलों में श्रवण और भाषण, दो जो कौशल है, श्रवण कौशल और भाषण कौशल ध्वनि विज्ञान से जुड़े हुए हैं। ध्वनि बोलते हैं कि साउंड विज्ञान, साउंड साइंस, ध्वनि विज्ञान से जुड़े हुए हैं। ध्वनि ही सब कुछ है, ध्वनि विज्ञान से जुड़े हुए। इनके अलावा पठन और लेखन कौशल, पठन और लेखन कौशल लिपि विज्ञान से जुड़े हुए हैं। लिपि यानी स्क्रिप्ट कहते हैं लिपि विज्ञान को, जो लिखने की विधि होती है वह लिपि विज्ञान के अंतर्गत आती है। अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें। तो फिर इन चार कौशलों में श्रवण पठन कौशल ध्वनि विज्ञान है, इसे अक्षर तत्व, अक्षर विज्ञान भी कहा जाता है। अब देखिए यहां पर अक्षर तत्व लिखा गया है और अक्षर विज्ञान दोनों एक ही चीजें हैं।
इसको अक्षर विज्ञान भी कह सकते हैं, अक्षर तत्व भी कह सकते हैं। तत्व यानी हम किसी की चीज को जानते हैं, उसको समाहित कर लेते हैं, अपने आप को जान लेते हैं, अपने आप को पहचान लेते हैं, वो अक्षर तत्व कहलाता है। ये अक्षर तत्व किस में है? ये व्याकरण में है। ये अक्षर तत्व अपन जानेंगे तो व्याकरण के द्वारा जान सकते हैं। यह कौशल दर्शन में ईश्वर को जानने में प्रयुक्त किया जाता है। इसको हम ईश्वर को जानने में प्रयुक्त करते हैं। अक्षर तत्व को हम जानना है तो हम ईश्वर को जान लेते हैं, अक्षर तत्व को हम समझ लेते हैं तो ईश्वर को समझ लेते हैं। इनको जानने के लिए जुड़ी हुई एकमात्र तत्व है जो बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। बुद्धि ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम किसी भी चीज को आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, उसको हम जान सकते हैं, ईश्वर को पहचान सकते हैं, हम अपने आप को भी पहचान सकते हैं। यह भाषा कौशल में है। अब आते हैं श्रवण में मनुष्य ग्रहण करता है। श्रवण कौशल, पहला कौशल कौन सा है? श्रवण कौशल। सेकंड है भाषण। हम बोलेंगे तो श्रवण कौशल, श्रवण कौशल सुनने वाला कौशल, जिसको बोलते हैं मनुष्य ग्रहण करता है। ग्रहण करना ही श्रवण कौशल है। ग्रहण करना, उसको हम अंदर समाहित कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं उसको। सेकंड आता है भाषण कौशल। भाषण कौशल में व्यक्ति अभिव्यक्त करता है यानी बताता है, तो अभिव्यक्त करना या फिर बताना भाषण कौशल के अंतर्गत आता है। तो ये श्रवण और भाषण कौशल है। फिर उसके बाद में हम जानेंगे तो श्रवण ग्रहण कर रहा है, भाषण अभिव्यक्त कर रहा है, ये दोनों ही ध्वनि विज्ञान है। ये दोनों चीजें ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत आती है। अब क्या कहते हैं कि श्रवण और पठन और लेखन कौशल एक लिपि विज्ञान है। पठन और लेखन, पठन यानी पढ़ना, लेखन यानी लिखना, ये दोनों लिपि विज्ञान है। लिपि यानी बोलेंगे तो स्क्रिप्ट विज्ञान, स्क्रिप्ट साइंस बोलेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्क्रिप्ट। अब लिपि विज्ञान किसे कहते हैं? लिपि विज्ञान कहते हैं भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। भाषा को किसी भी चीज में हम लिखेंगे तो लिपि कहलाएगी। अब हम पढ़ रहे हैं संस्कृत, तो संस्कृत किस भाषा में लिखी गई है? देवनागरी में लिपि में लिखी गई है। लिखने में प्रकट किया जाता है, उसको लिपि कहते हैं। लिपि को अंग्रेजी में स्क्रिप्ट भी कहते हैं। यहां तक हमने पढ़ा है। अब बाद में जो कि एक लिपि है, संस्कृत में देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पठन अधीन पढ़ना लिखना, लेखन यानी लेखन या प्रकट करना। लेखन का अर्थ होता पढ़ना या लिखना, प्रकट करने के अंतर्गत आती है। पठन में ग्रहण करना वही चीज है जो श्रवण और भाषण में था। पढ़ने में ग्रहण करना, ग्रहण यानी आत्म साक्षात्कार करना, ग्रहण करना यानी उसको सीखना। सेकंड आता लेखन यानी अभिव्यक्त करना है, प्रकट करना। अभिव्यक्त करना या प्रकट करना लेखन कौशल के अंतर्गत आता है। दोनों एक चीज है, पहले भी मैंने बताया था श्रवण और भाषण कौशल ध्वनि विज्ञान है, हम इसको जानेंगे। तो श्रवण और भाषण कौशल क्या है? श्रवण पहला और भाषण कौशल। श्रवण यानी ये दोनों लिपि विज्ञान, ये ध्वनि विज्ञान है। ध्वनि विज्ञान। तीसरा आता है लेखन और पठन। लेखन और पठन दोनों लिपि विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। ये दोनों जानना जरूरी है। क्वेश्चन कोई सा भी आ सकता है कि श्रवण कौशल किस विज्ञान से संबंधित है, तो हम मानेंगे ध्वनि विज्ञान। और क्वेश्चन आ सकता है कि लेखन विज्ञान किस विज्ञान से संबंधित है? लिपि विज्ञान। अब श्रवण और भाषण में बस दोनों में यही अंतर है कि श्रवण का अर्थ होता है ग्रहण करना और भाषण में होता है अभिव्यक्त करना। इसको हम मिटा देंगे तो यहां पर अभिव्यक्त करना और दोनों चीज आ जाएगी। और इधर भी ऐसा का ऐसा ही आएगा। लेखन में भी ग्रहण करना और पठन में करना है ग्रहण। पठन में ग्रहण करना और लेखन में अभिव्यक्त करना।
यानी अव्यक्त यानी प्रकट करना है फिर बताना। ये श्रवण और भाषण पठन लेखन ये 4 कौशल है भाषा शिक्षण के सिद्धांत, जिसको बोलते हैं भाषा को जानने का तरीका, भाषा को सीखने का तरीका, इन चारों चीजों से जान सकते हैं। अब इसके अंतर्गत व्याकरण भी आ जाता है, व्याकरण इसमें दर्शन शास्त्र भी आ जाता है। श्रवण यानी सुनना, श्रवण सुनते कैसे हैं हमारे शरीर के अंदर हम जानते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि श्रवण और भाषण कौशल दोनों ऐसे तत्व है जो अक्षर तत्व कहलाता है। श्रवण हम सुनते हैं, हमारा शरीर है, हम कैसे सुनते हैं उसको, कैसे बोलते हैं, ये दोनों आत्म साक्षात्कार करने का तरीका है, श्रवण और भाषण कौशल। पठन और लेखन कौशल लिपि विज्ञान संबंधित है, जैसे मैंने बताया आपको कि लिपि विज्ञान होते हैं दोनों, स्क्रिप्ट विज्ञान है जिसको स्क्रिप्ट साइंस भी बोलते हैं। हमारी संस्कृत भाषा किस लिपि में लिखी गई है, वो देवनागरी लिपि में लिखी गई है, ये इसमें बताया गया है। अब ये आज का टॉपिक यहीं तक ही पूरा होता है। कल इसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप में हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें कैसे कैसे जान सकते हैं, श्रवण को कैसे जान सकते हैं, भाषण को कैसे जान सकते हैं, पठन को कैसे जान सकते हैं और लेखन को कैसे जान सकते हैं। इसको विस्तार रूप से कल हम इसको पढ़ेंगे। थैंक्स।